हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम श्याम सूरज और दोस्तों मैं आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन को अरेंज करके लाया हूँ। दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो अभी भी दोस्तों आपके पास समय है और एक बार अपने आप को जरूर जांच लें दोस्तों। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 1 में। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों। आपके एनटीपीसी में कभी कभी बहुत सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। साथीगण अगर मैं बात करूं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा बेसिकली किसके कहने पे बैठक किया गया था, गठन किया गया था। तो आपके 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो बेसिकली साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर अल बरूनी आ जाएगा। और अल बरूनी नहीं दोस्तों, किताब उल हिंद लिखा था। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ध्यान रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो साथीगण 108 जो आर्टिकल है ना, 108 में ही कहा गया है कि जॉइंट मीटिंग के बारे में कहा गया है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में संयुक्त बैठक कभी कभी पूछ लेता है कि किस देश के संविधान से लाया गया था। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। और बेसिकली हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में जॉइंट मीटिंग के बारे में कहा गया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे डीआरडीओ कहते हैं, उनकी बेसिकली स्थापना कब किया गया था। तो 1958 में बेसिकली डीआरडीओ की स्थापना किया गया था। और साथीगण उसी तरह से आपके इसरो का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसरो का स्थापना कब किया गया था। अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना। और इसी तरह से अगर वीडियो आपको पाना है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना है ना। साथीगण ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अरेंज करके लाए दोस्तों, सारा का सारा 2021 का आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। तो बेसिकली दोस्तों जो सेल है ना, सेल ही आपके इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन करता है, जो आपके एग्जाम के लिए इस तरीके से एनटीपीसी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पे पहुंच गया था। तो साथीगण जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका का खोज किसने किया गया था, तो बेसिकली कोलंबस ने किया था। और बेसिकली वास्को डी गामा दोस्तों हमारे भारत की खोज किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कौन से खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन वह कहाँ चला गया था, तो अमेरिका चला जाता था। और वहीं दोस्तों ये बेसिकली भारत आना चाहता था। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो साथीगण लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथीगण हमेशा आपके बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। और आपके एग्जाम में भी बहुत इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण इनसे बहुत सारे स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूँ कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसे कौन से चीज़ से कहा गया था, तो बेसिकली दोस्तों से महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गया तो उसे किस चीज़ से कहा गया था, तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। साथीगण हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और जब सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया तो
क्या कहा गया था? तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। यकीनन दोस्तों, अगर आप सीरियस मैटर से पढ़ाई करते होंगे तो शायद इसका वैल्यू आपको पता होगा मेरे साथीगण, है ना? तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना दोस्तों, है ना? अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी जो ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी जो कि मॉस्को के नाम पर रखा गया था? तो ब्रह्मोस तो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हमेशा दोस्तों आपके एनटीपीसी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण ऐसे भी कई प्रश्न होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब क्लास खत्म हो जाए ना दोस्तों, तो एक बार इन सब क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। जीके जीएस पढ़ने का बेस्ट तरीका दोस्तों, है ना? तो जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत मतलब अच्छी तरीका है जीएस पढ़ने की, है ना? अगला क्वेश्चन साथीगण कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय प्रत्यय अल से जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कीन, एल्डिहाइड, एल्काइन, हमेशा कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बेसिकली जो एल्डाइड है ना, एल्डिहाइड, उसमें से अल से जुड़ा हुआ एक कार्बनिक यौगिक है, जो आपको याद रखना, आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा घटना हुआ तो उसमें पूछ लेता है कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय क्या क्या घटना हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन कौन से घटना हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिकली जो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था ना, तो बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के ही कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि शरीर में जो विल्ली कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में विल्ली पाया जाता है। शायद मुझे भी ये क्वेश्चन नया लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना, आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि नदी के तट पर निर्मित द्वीप जो कि माजुली, बेसिकली पूछ लेता है कि माजुली नदी बेसिकली किस राज्य में स्थित है? तो असम में। और माजुली का जो निर्माण है ना, किस नदी द्वारा होता है? तो ब्रह्मपुत्र का होता है। हमेशा दोस्तों नदी में कौन कौन से बांध बनाया है, कौन सा सरोवर है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो नागार्जुन सागर बांध है ना, बेसिकली किस नदी पे स्थित है? तो आपकी कृष्ण नदी पे है। हमेशा इनसे याद ये होता है कि अर्जुन और कृष्ण का कॉम्बिनेशन आप महाभारत में देखे होंगे, तो वही अर्जुन और कृष्ण, नागार्जुन अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली कृष्ण नदी पर है ना। तो आपको याद रखना ये भी पॉइंट। और साथ ही जो मजुली नदी है ना, उनका निर्माण बेसिकली ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बहुत इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में 1857 क्रांति इंपॉर्टेंट हमेशा रहा, और कई बार दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे कानपुर से पूछ लेता है कि किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो बेसिकली नाना साहेब जी के द्वारा कानपुर से नेतृत्व किया गया था। उसी तरह से दोस्तों हमेशा पूछता है कि 34वें जो इन्फेंट्री से कौन संबंधित है? तो आपके मंगल पांडे जी संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा आपके एनटीपीसी में 1857 क्रांति इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिसे WCCB पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने की संवैधानिक बहुविषयक निकाय है, और इसका बेसिकली मुख्यालय नई दिल्ली आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 9वीं शताब्दी में स्थापित जो प्रसिद्ध विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा धर्मपाल और साथ ही आपके जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जो आपके जो एक ठो और निर्माण करवाया था जो कुमारगुप्त फर्स्ट है, तो ये हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना। धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की मानव विकास की जो अवधारणा है ना, बेसिकली किसने विकसित की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा का विकसित किया गया था, जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से चार्ल्स डार्विन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बेसिकली किस देश का है, तो भारत का है। साथीगण आपसे एक क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और साथीगण ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान को हिंदी से किसने लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी से लिखा था कृष्ण वैद्य द्वैपायन ने लिखा था। आपको याद रखना दोस्तों, अक्सर मेरे दोस्तों प्रेम बिहारी आंसर मारता है, लेकिन मेरे दोस्त संविधान को अपने हाथ से लिखा प्रेम बिहारी जो कि अगर मैं बात करूँ कि हिंदी में किसने लिखा तो कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। बेसिकली संविधान जो लिखित सबसे लंबा है हमारे भारत का है। और साथीगण ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है कि जो भारतीय संविधान का है ना, सो बेसिकली एक उधार का संविधान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों 60 देश का संविधान को पढ़ा था और 60 देश के संविधान को पढ़ने के बाद 10 ऐसे देश को संविधान से पढ़ने के बाद उनकी अवधारणा को लाया गया और फिर जाके हमारे भारत में संविधान जो कि लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन कौन से देश में कौन सी घटना लाया गया, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। इस क्लास के माध्यम से मैं जब पहला दूसरा तीसरा क्लास जब जाइएगा ना दोस्तों, मैं सिस्टमेटिक तरीके से सारा का सारा दोस्तों आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण की जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, तो बेसिकली जो वंश है ना, बेसिकली कुल और जाति के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के 7 घटक जो रंगों में प्रकीर्णन की घटक की खोज बेसिकली 1666 में किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हमेशा बनता है, जब प्रिज्म से 7 जब गुजारा जाता है तो ये पूछ लेता है ना कि रेड का जो कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, उसका बैंगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम में ये 3 लाल से और 3 आपके बैंगनी से, ये 3-3-6 क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए दोस्तों। हमेशा प्रकाश प्रकीर्णन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो प्रकाश की प्रकीर्णन है ना, कब खोज की गई थी, तो 1699 में खोज किया गया था दोस्तों। बेसिकली आइजैक न्यूटन के द्वारा खोज किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो अकादमी यानी कि बेसिकली एनएसए, दोस्तों आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना बेसिकली कब की गई थी, तो जनवरी 1935 में इनकी स्थापना किया गया था। हमेशा दोस्तों इनके फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता था, आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, 2021 का टोटल प्रश्न दोस्तों। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों टेंशन लेना आपको नहीं है, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म हो जाए ना तो एक बार आप इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। बेस्ट तरीका होगा दोस्तों CS पढ़ने का, है ना। और साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा ना, तो एक बार जरूर कमेंट करना, है ना। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र यानी कि इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया को पूर्ण रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान नहर जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। हर एक आप जाइए 2021 का पेपर देखिए दोस्तों, आपकी एग्जाम में हर एक शिफ्टों में 2 ऐसे क्वेश्चन जो आपके फुल फॉर्म से हमेशा पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने कहा ना आपके 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 लिए दोस्तों मैं जितने भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, हर एक चाहे नॉर्मल क्वेश्चन आए, चाहे हार्ड क्वेश्चन आए, चाहे मॉडरेट क्वेश्चन आए, इन तीनों का दोस्तों कॉम्बिनेशन करके मैं आप सबके लिए दोस्तों क्लास लाऊंगा। केवल दोस्तों आपको रोजाना क्लास को देखना है और कैसा लगे दोस्तों एक बार आप जरूर कहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ना, उन्होंने ही प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC का डिजाइन किया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको साथीगण ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो बांग्लादेश। दोस्तों हमेशा 2001 और 2011 जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सेंसस से आपकी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत इसी मेरे साथीगण को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा कि 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी संख्या भारत आया था बेसिकली बांग्लादेश से। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना साथीगण, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो ये यो हुम थे। हमेशा आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है
1885 में इसकी स्थापना हुआ था, जो बम्बई में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है साथीगण, कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपके महात्मा गांधी बेसिकली 1924 में बेलगांव से नेतृत्व किया था। दोस्तों ये आपको तो शुरू क्लास है ना, अगर मैं एक दो क्लास हो जाए ना तो पूरा आपको कांग्रेस अधिवेशन के पूरे जितने भी अध्यक्ष दिया था उनका कार्यकाल, कहाँ से नेतृत्व किया गया, ये सारा का सारा दोस्तों मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, है ना। केवल दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्म सही है। इस क्वेश्चन का आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुत ऐसे मेरे साथी को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। टीबी, जीबी, एमबी और केबी हमेशा दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में कर्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। तो महावीर, जो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य बेसिकली गोवा में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोवा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। और इस पॉइंट को आपको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पुनः क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथीगण, अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उत्तर भारत वाद्य यंत्र जो नगाड़ा के समक्ष दीजिए, और वही दक्षिण भारत में कौन सा, तो छेंदा आ जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का बेसिकली मुख्यालय, तो उत्तराखंड आ जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना साथीगण। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोच्चि आ जाएगा। कोच्चि को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कोच्चि से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी दोस्तों हमारे भारत में बंदरगाह है, जैसे कि विशाखापत्तनम आ जाएगा, कोच्चि आ जाएगा, इनसे संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आज का क्वेश्चन अरब सागर की रानी बेसिकली कोच्चि। कल दोस्तों मैं आपको विशाखापट्टनम के बारे में कहूँगा, है ना। परसों दूसरा अगला बंदरगाह के बारे में कहूँगा। मतलब मैं हर एक क्वेश्चन आपको रिविजन कराता चला जाऊँगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई के निकट जो एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को डैश बेसिकली भगवान शिव के लिए एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। साथ ही आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा इन दोनों की जो प्रेम कहानी दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया, तो बेसिकली मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया। आप दोस्तों क्वेश्चन जाके उठा लेना दोस्तों, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी किस में वर्णन किया गया, तो बेसिकली मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, और कुछ ही क्वेश्चन बचा हो दोस्तों, है ना, तो साथीगण इतना सा ही क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर दें दोस्तों, है ना। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों एक रिव्यू भी आप जरूर दीजिएगा। तो आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अपना प्यार बनाइए दोस्तों, बहुत मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच आप सबका, है ना।